ओके, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। भाग 4 का 7 चैप्टर, बुरे को भी अच्छा ही नाम दे। बुरे को भी अच्छा ही नाम दे। अच्छा, इस चैप्टर का तात्पर्य क्या है, ये बताना क्या चाहते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर सामने वाला इंसान, मेरा एक सवाल आपसे है, मान के चलो कि कोई किसी इंसान को आप जानते हो जो कि बहुत अच्छा काम किया करता था किसी भी चीज के अंदर, लेकिन आज वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या करोगे आप? उस इंसान को अपने से दूर कर लोगे, या फिर उस इंसान से दुश्मनी कर लोगे, या फिर उसको, मान लो आप मालिक हो और आपके वहां पे वो एक अच्छी नौकरी करता था और एक टाइम के बाद वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या आप निकाल दोगे नौकरी से उसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? कोई इंसान जो कि एक अच्छा काम किया करता था लेकिन अभी वो नहीं कर पाता है वो, तो क्या करोगे? उसको निकाल दोगे? रखोगे, निकालोगे? आप ही से पूछ रहा हूँ। शायद हाँ। बाकी, ओके, चलो मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ, शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक मैकेनिक, ओके, जो कि मैकेनिक है, जो गाड़ियों को ठीक करता है, और एक टाइम के बाद वो अच्छे से गाड़ियों को ठीक नहीं कर रहा होता है। तो उसके मालिक को दिखता है कि ये मैकेनिक तो काफी अच्छा मैकेनिक था, हमारे यहाँ पे गाड़ियां बड़ी जल्दी ठीक कर लिया करता था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि वो उस आदमी को बुलाता है, और उस आदमी को बुलाने के बाद में उसको ये बताता है कि आप तो पहले बहुत अच्छे से मैकेनिक थे, बहुत अच्छे से चीजों को कर रहे थे, और मुझे आपके चलते मेरे को बहुत लोग तारीफ करके जाते थे कि आपका वो मैकेनिक बहुत अच्छे से मेरी गाड़ी ठीक करता है। लेकिन आज क्या हो गया है कि आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। मुझे बताइए, आप काफी समय से मेरे साथ में काम कर रहे हैं, और मैं आपकी जहां तक हद तक हेल्प कर पाऊंगा या फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा मैं करूंगा, और आप बताओ, हम दोनों मिल करके उसको ठीक करेंगे। इस तरीके से वो उस मैकेनिक से बात करते हैं। अब उस मैकेनिक को ये लगता है कि शायद वो गलती कर नहीं रहा है, लेकिन जब उसके मालिक ने ये गलती बताई तो उसको ये फील हो गया कि वो कहीं पे मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या बाद में मैकेनिक ने उस पे काम किया होगा? क्या उसने अपनी गलतियां ठीक की होगी, या फिर वही हरकतें कर रहा होगा जैसा वो अभी तक कर रहा था, या फिर थोड़ा सा उसने अपनी आदतों में बदलाव लाया, या फिर वो वही कर रहा है अभी तक में? थोड़ी सी चेंजेस आई क्या उसमें? अगर हाँ तो यस टाइप कर देना, नहीं तो नो टाइप कर देना। ओके। ओके। ओके, ग्रेट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उस मैकेनिक के अंदर चेंजेस आया, और उसने चेंजेस क्यों कर पाया? बिकॉज सामने वाले इंसान ने उस इंसान की खूबी को दोबारा से निकाला। कहते हैं ना कि एक हनुमान जी को भी उनकी शक्तियां भूल जाते थे, उनकी शक्तियां वापस याद दिलानी पड़ती थी। वैसा ही हुआ, और उस मैकेनिक की भी शक्तियां वो भूल गया था, उसकी तारीफ कर दी, वो मैकेनिक दोबारा मैकेनिक बन गया। तो काफी केसेस में हमें करना पड़ता है ये, हम उसको बाहर निकाल नहीं सकते हैं जैसा कि उस टाइम पे उसने किया। एक और स्टोरी समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप सामने वाले को काम के आधार पर, या फिर उस इंसान को जो है मोटिवेट करते हो, उसके पहले किए गए कार्य से उसको जज करते हो, उसको वो चीज बताते हो तुम ये चीज कर सकते हो, तो वो इंसान दोबारा पॉजिटिव हो सकता है। ओके, और वो चीज करके वो आगे बढ़ भी सकता है। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, एक और स्टोरी समझाता हूँ मैं आपको। एक आदमी जो कि अपने काम से, अपनी फैक्ट्री से बहुत खुश होता है, और उसका काम क्या होता है कि वो फूड ट्रांसपोर्ट कराता है, अपने खाने को, जो फैक्ट्री बनता है उसको हर रेस्टोरेंट में, हर होटल्स में पहुंचाने का उसका कार्य होता है। तो एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है। और होता क्या है कि एक टाइम के बाद में वो थोड़ा एक बात के लिए वो दुखी भी होता है। क्या बात के लिए दुखी होता है? कि उसका कोई राइवल अभी उससे अच्छा काम कर रहा है, इस बात के लिए वो दुखी भी होता है। अब होता क्या है, थोड़ा आपको ये समझाता हूँ। तो होता क्या है कि वो अपने सभी वर्कर्स को अपने पास बुलाते हैं, और उनसे जाकर के वो बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप जो है अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे हो, और तुम पहले जैसा काम नहीं कर रहे हो, अगर ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है,
क्या लगता है आपको, कितने परसेंट लोगों ने अपने काम को ठीक किया होगा, कितने परसेंट लोगों ने काम को ठीक नहीं किया होगा? कुछ तो फर्क आया होगा ना। इसका जवाब ये था कि जब ये चीज मालिक ने जाकर के लोगों को बोला, तो उन्होंने डर के मारे 1 महीने ढंग से काम भी किया। 1 महीने ढंग से काम भी किया और उसकी सेल दोबारा से बढ़ गई। लेकिन दूसरे महीने वो दोबारा वही गलती से दोहराने लग गए और उससे कोई भी बदलाव उनके साथ में नहीं आया। तो यहाँ पे एक चीज समझाने वाली बात क्या है कि अगर आप सामने इंसान को, जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी समझाया था, कि अगर आप किसी इंसान को डायरेक्टली क्रिटिसाइज या दोबारा गलती करने पे टोकोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग आ जाओ दोबारा स्टार्टिंग चैप्टर में जब हेलमेट वाली बात की जा रही थी, जब बोला जा रहा था कि तुम हेलमेट लगा लो, नहीं लगाओगे तो निकाल दूंगी नौकरी से, गुस्सा किया जा रहा था, तो वो लोग हेलमेट बस दिखाने के लगा रहे थे। लेकिन जब उन्हें उसकी फायदे बताए गए, जब वो सारी चीजें उनको बताई गई, तो उन लोगों ने क्या किया कि हेलमेट लगाने की आदत डाल दी। ठीक है। तो लेकिन अगर हमें ये चीज समझनी है, हमें ये चीज समझना है कि अगर हमें किसी की गलतियां निकालनी, किसी को ठीक करना है, तो सामने वाले इंसान को उसकी प्रीवियस किए गए फायदों के या प्रीवियस किए गए उसके अच्छे कामों के लिए भी उसकी तारीफ करनी बहुत आवश्यक है, कोई अच्छा काम करवाने के लिए। ठीक है। और वो चीज सामने वाले इंसान को मोटिवेट करती भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नौकरानी जो कि ऑफिस में आकर के हफ्ते में 2 बार सफाई करके जाया करती थी, तो इसी तरीके से एक बार जब वो उन्होंने देखा उनके स्कूल में और ये उनके ऑफिस के अंदर, जब वो गई महिला और जाकर के वो देखती है कि कैफे जो होता है ऑफिस के अंदर, कैफे होता है जहाँ से वो लोग कॉफी वगैरह लेते हैं, वो बहुत गंदा है। तो मालिक जो होता है उसको मन में आता है कि जाकर के नौकरानी को कॉल करूं या फिर उसको बुलाकर उसको डांट लगाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। क्या करती है वो समझना, वो कॉल करती है और नौकरानी को पहले कॉल करके बोलती है, उनकी पहले हालचाल लेती है, आप कैसे हो, कहते हैं मैं बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद में उन्हें कहते हैं कि आप जो है अभी 2 हफ्ते आते हैं, मतलब कि हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 बार आते हो आप, मतलब एक हफ्ते में एक बार आते हो और 2 हफ्ते में 2 बार आते हो, आप हमारे ऑफिस को साफ करके चले जाते हो। ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपको आधा घंटा और दूं, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा आए और हमारे स्पेशली जो कैफे के अंदर जहाँ पे थोड़ी गंदगी थी उसके बारे में बताया, अगर आप उसको भी सफाई कर देते मैं आपको उसके एक्स्ट्रा पैसा दे दिया करूंगी। अब ये चीज बोलने से क्या हुआ कि जो नौकरानी थी उसने एक्स्ट्रा टाइम लगाया और एक्स्ट्रा टाइम लगा करके उसने काम भी किया, और काम करने से उसका जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई और उन्होंने दोबारा से सारा कुछ सेटल भी कर लिया। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात क्या बताई गई है स्टोरी के अंदर, कि हमने सामने वाले इंसान को काफी बारी क्रिटिसाइज या फिर डायरेक्टली उसको टोकना नहीं है, उसको आपने कोई ना कोई उसके प्रीवियस किए गए अच्छे कामों के बारे में भी उसको जिक्र करना है, उससे बात करनी है, ताकि वो अपने अभी वाले काम को और बेहतर कर सके। ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी समझा रहा हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी है, कहानी है टॉमी की। टॉमी कोई कुत्ता नहीं है, टॉमी एक लड़के का नाम है जो कि क्लास में शरारत इतना करता है, मतलब कि बच्चे परेशान है इस बच्चे से। ठीक है, मान लो ये टॉमी है, ये नीले इसमें कितना शैतान है, उधर देख रहा है, मान लो यही है। अब ये टॉमी जो है ये इतना शैतान होता है, ये स्कूल के अंदर क्लास के अंदर लड़कियों को छेड़ता है, लड़कों को मारपीट करता है, यहाँ तक कि मैम क्लास में आती है चिल्लम चिल्ली करता है ये, मतलब इसने जीना हराम कर रखा है स्कूल वालों का, सीधे बताऊं तो आपको। अब होता क्या है कि जो इसकी ये वाली क्लास टीचर है, ये अब काफी सालों से इसी क्लास की टीचर थी, अभी कुछ समय के लिए बीच में अभी ये दूसरी क्लास में शिफ्ट हो रही थी। अब न्यू क्लास टीचर इसी इस क्लास में ज्वाइन होती है, और जब वो न्यू क्लास टीचर इस क्लास में ज्वाइन होती है तो इसको पता होता है इस टॉमी नाम के लड़के के बारे में कि ये बड़ा शैतान लड़का है, ये इसने तो जीना हराम कर रखा है, पूरा स्कूल तंग आ चुका है इस आदमी से, ये लड़के से। तो ये जो क्लास टीचर होती है, ये चाहती तो जाकर के टॉमी को हड़का सकती थी कि भाई मेरे क्लास में ढंग से रहिए वरना निकाल दो, ने ऐसा नहीं किया। अच्छा क्या किया इसने, थोड़ा वो बताता हूँ मैं आपको। इन क्लास टीचर ने क्या किया कि सारी क्लास के जितने ही बच्चे एक एक करके खड़ा किया, और एक एक करके जब खड़ा करने के बाद में एक क्लास, जैसे इस लड़की को खड़ा किया, इसको बोला कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक है। दूसरी लड़की को खड़ा किया, उसको बोला कि बेटा तुम इस वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रही हो। तीसरी लड़की को खड़ा किया, उसको बोला गया कि बेटा तुम बहुत टाइम के पंचुअल हो, तुम टाइम पे क्लास में आते हो, टाइम पे होमवर्क पूरा करते हो। एक और क्लास में एक और बच्चे को खड़ा किया कि बेटा तुम ये करते हो, मतलब सारे बच्चों की एक एक उनकी अच्छी चीजें बता दी क्लास टीचर ने। अब जब टॉमी का नंबर आया तो टॉमी को भी खड़ा कर दिया। अब टॉमी को खड़ा किया तो अब उसको ये तो नहीं बोलेंगे बेटा तुम बहुत अच्छे शैतानी करते हो, लड़कियां बहुत अच्छे छेड़ते हो, ये तो बोलेंगे नहीं, तो उसको क्या बोला वो समझाता हूँ मैं आपको। इसको ये बोला गया कि बेटा तुम इस क्लास के लीडर हो, डायरेक्टली उसको क्या बोला, तुम इस क्लास के लीडर हो और तुम
अगर चाहो तो इस क्लास में अनुशासन हम दोनों मिल करके बना सकते हैं। तो क्यों टॉमी तुम मेरी हेल्प करोगे इस क्लास में अनुशासन बनाने की, और मैं तुम्हें इस क्लास का मॉनिटर बना दूंगी। मतलब क्या है कि उस इंसान को थोड़ा बहुत उसके ही मतलब का काम दे दिया, जो बहुत अच्छे से करता है लोगों को जो है वो करना। और इसकी एक और भी खासियत थी टॉमी की, ये स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा तेज बच्चा था। जितना शैतान था उतना तेज बच्चा भी था ये बच्चा बहुत जल्दी चीजों को सीख लिया करता था। तो ये भी मैम ने बताया कि बेटा तुम बहुत अच्छे से चीजों को ग्रैब कर लेते हो, बहुत अच्छी चीजें से सीख लेते हो, और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, तो चलो मिल करके इस क्लास की डिसिप्लिन को बनाने में मदद करते। क्या टॉमी तुम मेरी मदद करोगे? टॉमी ने बोला जी बिल्कुल करेंगे। बस क्लास हो गई सेट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, यहाँ पे इस महिला ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। बस ये वाली महिला बस दूसरों को जाकर के शिकायत करती रहती है, टॉमी ने जीना आराम कर रखा है, टॉमी ने हमारी इस लड़की को छेड़ दिया, इस बच्चे को छेड़ दिया, उसका पेंसिल बॉक्स लेके भाग गया, ये कर दिया वो कर दिया। और इस वाली लड़की ने क्या किया कि इसके ये बताया कि लड़का कितना बढ़िया है। फर्क देख रहे हो? तो काफी केसेस में जब सामने वाले इंसान को आप इस तरीके से थोड़ा ट्रीट करो तो सामने वाला इंसान ठीक भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे इंसान को जो है उस इंसान की जो है उसको तारीफ करो ताकि वो अपने दोबारे पुराने रूप में आ सके और वो काम पे लग सके। सो मेरी उम्मीद है आपको इस चैप्टर से भी काफी कुछ समझ में आया होगा। अब इस